भारत पड़ोसियों को समझा नहीं पा रहा है या विदेश नीति के तौर पर जो पड़ोसी देश हैं वो हमसे रूठते जा रहे हैं और ये नाकामी हमारी विदेश नीति की है। नेपाल जैसा देश हमें आंखें दिखा रहा है और वहां का प्रधानमंत्री साफ तौर पे कह रहा है कि भारत ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है और हमने भी भारत की जमीन को अपने पैरों तले अपने कब्जे में ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले तक यानी कि 2014 से पहले तक नेपाल भारत की मर्जी के बिना कुछ करता नहीं था, सलाह के बिना कुछ आगे बोलता नहीं था। हालात ये आ गए कि नेपाल भी बोल रहा है। ये किसकी कमजोरी है, किसकी नाकामी है? बांग्लादेश से हमारे हालात दुरुस्त हो नहीं पा रहे। व्यापार का हालात अब इस तरह से बिगड़ रहे हैं कि चाइना और जापान ने भारत से चावल लेने से मना कर दिया है। कह दिया गया है कि हम बांग्लादेश से चावल लेंगे। नेपाल हो या बांग्लादेश, हमारे लिए मुश्किल हर तरफ से। नेपाल में जो स्थिति बनी है नई सरकार के आने के बाद, वो भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। भारत से नेपाल पहुंचने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। चाइना और नेपाल की दोस्ती बढ़ती जा रही है। चाइना और बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ती जा रही है। चाइना ने हमारे गलवान पर कब्जा किया है, हमारी जमीन को कब्जे में लिया है। उधर नेपाल कह रहा है कि हमने भी कब्जे में ले लिया। आखिर किसका समर्थन है नेपाल को? हम अमेरिका को खुश करने में लगे रहे और अमेरिका भी हमारा नहीं हुआ। हम डोनाल्ड ट्रंप को अपना भगवान मान बैठे, खुदा मान बैठे और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि 2 मिनट में सारी राजनीति सुहा कर दूंगा नरेंद्र मोदी की। नेपाल के प्रधानमंत्री का नया बयान जो आया है वो ये बता रहा है कि भारत इस भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति में फेल हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने अभी इसी रविवार को कहा कि केवल भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण किया। पहला तो यह आरोप लगा देना सीधे तौर पर कि भारत ने कब्जा किया है नेपाल की जमीन पर, इसका जवाब भारत सरकार ने क्या दिया यह भी स्पष्ट नहीं। ऊपर से यह कहना कि नेपाल ने भी कब्जा कर लिया है, ये सवाल और गंभीर हो जाते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ तो कटीले तार लगा रहे हैं। बांग्लादेशियों के नाम पर न जाने कितने बेगुनाहों को इधर से उधर फेंकने की कोशिश पे लगे हैं, पूरा का पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन नेपाल ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, उस मुद्दे को कब उठाएगी यह सरकार? किसी नेपाली प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह का सार्वजनिक बयान पहली बार दिया गया। माना जा रहा है इसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा होगा, वहां नेपाल में भी होगा और भारत ने विपक्ष को पूछेगा और हमेशा की तरह सरकार खामोश रहेगी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जो नेपाल के हैं, उन्होंने संसद में एक सांसद के प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो कालापानी क्षेत्र से संबंधित था, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा जैसे क्षेत्र हैं जिन पर भारत और नेपाल के बीच वर्षों से विवाद है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे हाल ही में पता चला कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया। इस बयान के बाद संसद में हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। वहां पर भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है। हाल ही में भारत कैलाश मानसरोवर यात्रा को लिपुलेख मार्ग से फिर शुरू करने की घोषणा के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया था। इसके बाद नेपाल ने भारत और चीन दोनों को कूटनीतिक नोट भेजे थे। भारत का कहना है कि क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा है। नेपाली कांग्रेस और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री से स्पष्ट करने की मांग की है कि नेपाल ने आखिर भारत के किस क्षेत्र में और कहां अतिक्रमण किया है। विपक्ष ने इस बयान को गंभीर और आपत्तिजनक बताया और इसे रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी की। लंबे समय से नेबरहुड फर्स्ट नीति की बात करता रहा है भारत। अगर नेपाल का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से सीमा विवाद या अतिक्रमण जैसी बातें उठाता है तो यह साफ है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ भरोसेमंद संबंध बनाए रखने में पूरी तरह से असफल रहा है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा जैसे मुद्दे वर्षों से लंबित हैं। इतने वर्षों बाद भी विवाद का समाधान न होना कूटनीतिक कमजोरी को दिखाता है। नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, ये इस बात के संकेत है। अगर नेपाल भारत के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपनाता तो दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव के लिए चुनौती के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और इसके बाद खबर यह भी है कि एक पुराने अंग्रेजों के काल के एक समझौते को आधार मानकर नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल की सरकार अब यूएन में एक नोट देने जा रही है, यूएन के दखल की मांग करने जा रही है कि आप अंग्रेजों के वक्त के सुगोली संधि, उस संधि के आधार पर जो भारत की जमीन है जिसे नेपाल अपना बताता है वो वापस नेपाल को दे दी जाए और उस संधि का हवाला देकर वो यूएन में एक अपील लेने जा रहे हैं। अब साफ तौर पर भारत सरकार को नेपाल के साथ भी क्या स्टैंड लेना है, किस तरह से जवाब देना है, इसे खुलकर बोलना होगा। आप अमेरिका करते करते नेपाल भूल गए, बांग्लादेश भूल गए और ये दोनों चाइना के पास चले गए। चाइना और जापान ने कह दिया भारत का चावल नहीं लेंगे। नेपाल कह रहा है कि हम भारत की जमीन पर बैठे हैं और भारत से जो जमीन भारत ने ले रखी है वो भी हम ले लेंगे। ये तमाम चीजों पर एक संजीदा, गंभीर कूटनीतिक मंथन होने की जरूरत है और सरकार का जवाब आना बेहद जरूरी है।